तो आज के हमारे एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं शाउट आउट देना चाहता हूँ सियान ओपी को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन करने के लिए। तो जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से कहा था कि जो भी हमारे चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन करेगा मैं उसे अपनी वीडियो के अंदर शाउट आउट दूंगा। तो अगर आप भी ऐसा चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के हमारे एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो आज के हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें रात में कहीं और पे एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सनवू आया हुआ होता है। उस जगह के सामने खड़ा होकर उस जगह को देखते हुए कह रहा होता है तो अच्छा ये है वो जगह द विंग ऑफ सल्वेशन। यही कहकर सनवू सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर की तरफ जाने लगता है और वो जैसे ऊपर की तरफ पहुंचता है तो सनवू देखता है कि वहाँ पे एक ओल्ड मैन खड़ा होता है जो उसी का इंतजार कर रहा होता है। जो सनवू को देखते ही सनवू को ग्रीट करता है और सनवू का वहाँ पे स्वागत करता है। ये देख के सनवू भी उसे ग्रीट करते हुए कहता है आपसे मिलके काफी ज्यादा खुशी हुई। मेरा नाम यून सनवू है और मैं नया इंचार्ज हूँ इंटरनल इन्वेस्टिगेशन हॉल का। ये सुनकर वो ओल्ड मैन भी अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मेरा नाम मियो हुयोक है और मैं इंचार्ज हूँ विंग सल्वेशन का। फिर वो सनवू से कहता है कि तुम दिखने में सच में काफी ज्यादा यंग हो और तुम अपने काम को लेकर काफी ज्यादा पैशनेट हो। जैसा कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना था तुम बिल्कुल उसी तरह के पर्सन हो। तो चलो अंदर, मैंने तुम्हारे लिए पहले ही चाय बना के रखी है तो हम अंदर जाके पीते हैं। ये सुनकर सनवू कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सच में काफी ज्यादा काइंड है। तो चलिए अब हम अंदर चलते हैं। ये सुन के वो ओल्ड मैन वहाँ का दरवाजा खोलता है जिसके बाद वो दोनों ही अंदर की तरफ एंटर करते हैं और वहीं पे सनवू वहाँ के नज़ारे को देख के काफी हैरान हो रहा होता है क्योंकि वो जगह काफी खूबसूरत होती है और साथ ही साथ वहाँ पे चारों तरफ बस लोगों की कब्र ही कब्र होती है। और आप सभी लोगों को तो पता ही है कि एक नेक्रोमेंसर के लिए कब्र कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट और अच्छी चीज होती है। लेकिन अभी के लिए सनवू वहाँ पे कुछ भी नहीं करता है। वो सीधा चलते हुए ओल्ड मैन के साथ एक रूम के अंदर आ जाता है जहाँ पे चारों तरफ बस बुक ही बुक होती है। आगे ओल्ड मैन सनवू से कहता है यहाँ पे तुम्हें जितने भी बुक दिख रही है उन सभी बुकों के अंदर बिजनेस रिकॉर्ड लिखे हुए हैं। तो तुम्हें जो बुक चाहिए तुम वो बुक लेके पढ़ सकते हो और उसके अलावा तुम्हें किसी और चीज की भी जरूरत हो तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारे लिए वो ले आऊंगा। ये सुन के सनवू उन्हें शुक्रिया कहता है और उनसे कहता है कि अभी मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। यही कहकर सनवू वहाँ से कुछ रिकॉर्ड को उठाता है। उठाने के बाद पढ़ने लगता है और पढ़ते हुए अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि ये रिकॉर्ड के अंदर कोई भी गलतियां नहीं है। इन सभी रिकॉर्ड को बहुत ही अच्छी तरह से लिखा गया है और रखा गया है। अभी तक मैंने अलायंस के अंदर जितने भी लोगों से मिला है उसमें से ये ओल्ड मैन सबसे अच्छा इंसान है। यही सोचने के बाद आगे वो उस ओल्ड मैन से कहता है कि मैंने यहाँ पे सभी चीजों की जांच कर ली है, यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ नहीं है। लेकिन इसके अलावा मैं यहाँ पे जब से आया हूँ तब से यहाँ पे मैंने ज्यादा लोगों को नहीं देखा है। आखिरकार इसका रीजन क्या है? ये सुन के वो ओल्ड मैन बताता है आखिरकार ऐसा कौन सा यंग मैन होगा जो ऐसे किसी जगह पे बॉडीगार्ड का काम करना चाहेगा। यहाँ पे पहले काफी कम लोग साइन अप करते हैं और आते हैं और जो आते भी हैं वो भी कुछ समय बाद इस जगह को छोड़ के चले जाते हैं, जिसकी वजह से अब हमने यहाँ पे लोगों को भर्ती करना कम कर दिया है, जिसकी वजह से अब यहाँ पे मिनिमम मेंबर ही बचे हुए हैं। बस मेरे अलावा यहाँ पे कुछ ही लोग हैं जो यहाँ पे रहते हैं। ये सुनकर सनवू कहता है कि अच्छा ये बात है। यही कहकर वो अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और उसके बाद कहता है कि बस मुझे इतना ही जानना था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ कोऑपरेट करने के लिए। वो ओल्ड मैन कहता है कि आखिरकार इसमें शुक्रिया वाली क्या बात है, ये तो मेरा काम है जो मैं कर रहा हूँ। सनवू कहता है कि यहाँ से जाने से पहले एक आखिरी चीज जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ से जाने से पहले सिविलिंग विंग के अंदर कुछ अच्छे लोगों को लाना चाहता हूँ। क्या ये मैं अपनी मर्जी से खुद से कर सकता हूँ? ये सुनकर वो ओल्ड मैन हंसते हुए कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल ऐसा कर सकते हो और वैसे भी मैं तुम्हारी इस रिक्वेस्ट से काफी ज्यादा खुश हूँ। मैं उन सभी लोगों के लिए विजिट सिंबल बना देता हूँ तो कुछ समय इंतजार करो। ये सुन के सनवू कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बात समझने के लिए। यही कहकर सनवू वहाँ से कुछ समय के लिए बाहर आ जाता है और बाहर आने के बाद वहाँ पे चारों तरफ कब्र को देखते हुए कह रहा होता है कि फ्यूचर में ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो मैं कर सकता हूँ। आखिरकार यहाँ पे ऐसे कितने सारे पावरफुल लोग होंगे जिन सभी लोगों की यहाँ पे कब्र होगी। इन सभी कब्र को देख के तो मुझे काफी एक्साइटमेंट महसूस हो रही है। मेरा मन तो अभी ऐसा कर रहा है कि मैं अभी इन सभी पावरफुल लोगों को अपनी स्केलेटन आर्मी का हिस्सा बना लूं। लेकिन ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे अपनी नेक्रोमेंसर स्किल का इस्तेमाल किया और यहाँ पे किसी को भी जगाया तो पक्का कोई ना कोई यहाँ पे ऐसा जरूर होगा जो इस चीज को नोटिस कर लेगा और अगर ऐसा हुआ तो बिल्कुल भी ये मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता हूँ। तो मैं बिल्कुल भी यहाँ पे अपनी नेक्रोमेंसर पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। कम से कम मैं इन सभी लोगों की थोड़ी सी एनर्जी तो ऑब्जर्व कर ही सकता हूँ ना। यही कहकर सनवू वहाँ पे अपनी डेथ की एक्सट्रैक्शन स्किल का इस्तेमाल करता है। वहाँ पे जितने भी
डेथ की एनर्जी होती है उन सभी एनर्जी को ऑब्जॉर्व करने लगता है। फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो सभी लोग जिन्होंने इंटरनल इन्वेस्टिगेशन हॉल के अंदर से अपने एप्लीकेशन को बाहर नहीं लिया होता है, वो सभी के सभी लोग इंटरनल इन्वेस्टिगेशन हॉल के अंदर इकट्ठा होते हैं और वहीं पे कुछ लोग काफी परेशान होते हुए कह रहे होते हैं कि लगता है कि ये हालत और भी खराब होने वाला है। वहीं पे टीआईजी भी कह रहा होता है कि मैं यहाँ पे बिल्कुल भी वापस नहीं आने वाला था, लेकिन मैंने सुना है कि हमारी वजह से हमारे शेख का काफी ज्यादा नाम खराब हो रहा है, जिसकी वजह से मुझे ना चाहते हुए भी यहाँ पे वापस आना पड़ा। ये सुन के सोसो कहती है कि हाँ मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। मुझे कहा गया है कि जब तक मुझे इंटरनल इन्वेस्टिगेशन हॉल के अंदर एक मेंबर के रूप में नहीं अपॉइंट कर लिया जाएगा, एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, तब तक मैं वापस नहीं जा सकती हूँ। लेकिन अगर मैं सच कहूँ तो मेरा काफी ज्यादा मन कर रहा है घर पे वापस जाने का और कुछ खाना खा के आराम करने का। ये सुन के टीआईजी के बाजू में खड़ा जो पर्सन होता है वो कहता है आखिरकार तुम सभी बेवकूफ आखिरकार कब तक ऐसी बेवकूफों भरी बातें करते रहोगे। तुम सभी की गार्ड डाउन करने की वजह से हमारी पिछली बार बेइज्जती हुई थी। क्या तुम सभी लोग फिर से अपना गार्ड डाउन कर रहे हो ताकि तुम सभी लोग की फिर से बेइज्जती हो जाए? अगर तुम सभी लोग अपनी फिर से बेइज्जती नहीं करवाना चाहते हो तो 1% भी अपने गार्ड को डाउन मत करना और बिल्कुल सतर्क रहना ताकि फिर से जो पिछली बार हमारे साथ हुआ था वो दोबारा ना हो पाए। हम में से यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनमें से किसी को भी कोई भी आइडिया नहीं है कि आखिरकार वो पर्सन यहाँ पे आके फिर से इस बार कौन सी पागलों वाली हरकत करेगा और चाल चलेगा। हम सभी लोगों को काफी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है ताकि हम उस इंसान को दिखा पाए कि आखिरकार वो इंसान हमें जितना कमजोर समझता है हम उतने भी ज्यादा कमजोर नहीं है। वो सभी लोग ऐसी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से सनवू वहाँ पे आ जाता है, जिन्हें देख के वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो काफी हैरान हो जाते हैं। और वहीं पे टीआईजी, सोसो और मी तीनों ही एक साथ अपने मन के अंदर सोच रहे होते हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो बस कुछ ही दिनों पहले इस इंसान से मिले थे, लेकिन उस समय जो इसकी बॉडी से एनर्जी निकल रही थी उसके मुकाबले अभी की एनर्जी कई गुना ज्यादा पावरफुल है। आखिरकार इन कुछ दिनों में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये इंसान पहले से और ज्यादा पावरफुल हो चुका है, जिसकी वजह से इस इंसान की प्रेजेंस पहले से और ज्यादा खतरनाक महसूस हो रही है। जिसके बाद सनवू वहाँ पे सभी लोगों से कहता है कि क्या यहाँ पे सभी लोग आ चुके हैं, लेकिन वहीं पे तो टीआईजी और सोसो की काफी हालत खराब होती है। वो अपने मन के अंदर कह रहे होते हैं कि इस पर्सन को देखो, इस पर्सन को देख के ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन पक्का अपने मन के अंदर कुछ खतरनाक प्लान बना रहा है। वहीं पे सनवू सभी लोगों से कहता है कि तुम सभी लोग अच्छे परफॉर्मेंस वाले कुछ बेवकूफ वॉरियर्स हो। ये सुनकर वहाँ पे उस मोंग को काफी गुस्सा आता है। वो सनवू को कुछ कहने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो ये सोच के रुक जाता है कि सनवू उससे काफी पावरफुल है, अगर उसने यहाँ पे कुछ भी कहा तो उससे काफी प्रॉब्लम हो सकती है। फिर आगे सनवू सभी लोगों से कहता है कि मेरा यहाँ पे कोई भी इरादा नहीं है किसी बेकार या मक्कार वॉरियर को अपने इंटरनल इन्वेस्टिगेशन हॉल में लेने का, लेकिन ये भी सच है कि यहाँ पे कुछ अलायंस के अच्छे वॉरियर्स भी है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा सोच विचार करने के बाद इतना ही कहने के साथ सनवू अपनी पॉकेट के अंदर हाथ डालता है, अपनी पॉकेट के अंदर से कुछ स्लिप्स को निकालता है, उसे अचानक टीआईजी की तरफ फेंक देता है। और वहीं पे टीआईजी अचानक से उन स्लिप्स को देख के काफी हैरान हो जाता है। उसे लगता है कि सनवू ने फिर से उसके ऊपर कोई अटैक कर दिया है, लेकिन जब वो उस टोकन को पकड़ता है, उसे देखता है तो उसे पता चलता है कि वो इंटरनल इन्वेस्टिगेशन हॉल के मेंबर्स का टोकन है। और अब से वो सभी लोग इंटरनल इन्वेस्टिगेशन हॉल के मेंबर्स हैं। आगे उन सभी लोगों के टोकन के ऊपर उन सभी लोगों के अलग अलग नाम लिखे हुए होते हैं, जैसे कि सोसो के टोकन पे लिखा हुआ होता है छोटी बच्ची और मी के टोकन पे लिखा हुआ होता है बर्फीली औरत। ये सब देख के उन दोनों के ही मुंह बन जाते हैं। जिसके बाद सनवू सभी लोगों से कहता है कि अपने टोकन को बड़े ध्यान से देख लो, क्योंकि तुम्हारे टोकन के ऊपर जो नाम लिखे हुए हैं वही अब से तुम्हारे नाम होने वाले हैं। तो अपने टोकन को बड़े ही अच्छे से देख लो और अपने नाम को याद कर लो। वहीं पे हमें उस मोंग के टेबलेट को दिखाया जाता है जिसके ऊपर ब्लेड लिखा हुआ होता है, जो नाम उस मोंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। वो बहुत ही ज्यादा अजीब समूह बनाते हुए कहता है कि आखिरकार ये क्या मजाक है, ये किस तरह का नाम है। तो इसके इतना कहने के साथ ही आज का हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं और फिर लाइक कर दीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय।